नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर सौरेखा प्रदर्शन जारी। नौसेना की झांकी का शानदार प्रदर्शन। आपको बता दें, उतरे भारतीय टैंकों ने दिखाई ताकत। चाइना और पाकिस्तान ने देखकर पूरी तरीके से हुए सरेंडर। दूसरी बड़ी अपडेट, गणतंत्र परेड में दिखा सांस्कृतिक देशभक्ति और वीरता का संगम। झलकियां देख पीएम मोदी ने किया सलाम। इस बीच मणिपुर और उत्तराखंड की टोपी भी पहने रहे। तो हम आपको बताएंगे इस बीच गणतंत्र परेड में दिखा संस्कृत। हम आपको बताएंगे इस बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने भी मनाया गणतंत्र दिवस। दिखाएंगे आपको वीडियोस। वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस में अटारी बाघा सीमा पर बीएसएफ जवानों व पाक रेंजर्स ने मिठाई का किया आदान प्रदान, यानी पाकिस्तानी सेना को मिठाई भी दिया है। तो देश भर में बताएंगे कितने कोरोना मरीज भी निकल गए हैं, कोविड-19 की सिचुएशन क्या है। कश्मीरी छात्रों के खिलाफ राजद्रोह में चार्जशीट पेश। पाकिस्तान की जीत पर हॉस्टल में मनाया गया था जश्न। तो एक एक करके बताएंगे खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 2 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, सेना के शौर्य को सलाम। आज तरह तरह की झांकियां और सेना ने दिखाया प्रदर्शन। अपने हथियारों का जखीरा देखकर पूरी दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, देश आज 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीद हुए करीब 26,000 जवानों को नमन किया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत भी किया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड की शुरुआत हुई है। भारतीय वायुसेना की झांकी भविष्य के लिए भारतीय वायुसेना के परिवर्तन विषय को प्रदर्शित किया है। इनमें MiG-21 ग्रैंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH एस्लेशा रडार और राफेल विमान के भी शामिल हैं। दरअसल नौसेना की झांकी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने भी हिस्सा लिया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सिख लाइट इन्फेंट्री दस्ते का भाग लिया। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे इस रेजिमेंट के वर्तमान कर्नल भी हैं। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर शौर्य का प्रदर्शन भी हुआ है। परेड में चिरियन टैंक PT-76 MBT अर्जुन MKI टैंकों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। परेड के सबसे आगे हॉर्स कैलिबरी 61 की पहली टुकड़ी रही और ये दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैलिबरी रेजिमेंट रही है। गणतंत्र दिवस परेड में वाइन ग्लास फॉर्मेशन में 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और राजपथ पर पुष्प बरसाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू की गई है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहीं न कहीं उन वीर जवानों को सत सत नमन किया। देश आज रिपब्लिक लोकतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हैप्पी रिपब्लिक डे लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकास का भी हुआ प्रदर्शन। राज्य ने एक जिला एक उत्पाद से कौशल विकास और रोजगार की उपलब्धि भी दिखाई, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भव्य परेड आयोजन किया गया है। इस मौके पर विभिन्न राज्यों और विभागों की झांकी भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विकास का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार राज्य के एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की उपलब्धता को भी राजपथ पर देश के सामने प्रदर्शित किया। सुबह राजपथ पर पहुंचने पर राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू हुई। इस मौके पर भारतीय वायुसेना ने देश में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भविष्य के लिए भारतीय वायुसेना के परिवर्तन विषय को प्रदर्शित करती झांकी निकाली। इनमें MiG-21 ग्रैंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये हमने आपको बताया। लेकिन झांकियों में यूपी की झांकी जो है सबसे मनमोहक रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, वो दिव्य और भव्य नज़ारा देखने मिला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। इसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी यूपी में चुनाव बा और यही कारण है कि झांकी बड़ी मनमोहक बा। एक और अपडेट ले लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पीएम मोदी उत्तराखंड की टोपी व मणिपुर के गमछे में आए नजर। दोनों राज्यों में हो रहे हैं चुनाव।
पीएम मोदी का अलग ही अंदाज दिखा। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी हमेशा खास अंदाज में नजर आते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर एक खास टोपी व गमछे में नजर आए पीएम मोदी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर उन्होंने शहीदों को नमन किया। एक खास टोपी उत्तराखंड की तो गमछा मणिपुर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा है कि आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मा कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है। प्रतीकों के जरिए सियासी संकेत देने में अग्रणी रहने वाले पीएम मोदी की टोपी पर उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल भी अंकित था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यह हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी है। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी -40 डिग्री में भी मुस्तैद है। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई और -35 डिग्री तापमान में लद्दाख में तिरंगा फहराया है। आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर तैनात इंडो तिब्बत पुलिस के 18 जवान शौर्य और पराक्रम के लिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कृत किए गए। इनमें से 3 जवानों को पीएमजी विशिष्ट सेवा के लिए, 3 जवान को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 जवान पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग गणतंत्र दिवस अटारी बाघा बॉर्डर सीमा पर बीएसएफ के जवानों व पाक रेंजर्स ने मिठाई का किया आदान प्रदान। दोस्तों, देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। सीमाओं पे तैनात जवान भी तिरंगा फहरा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अटारी बाघा सीमा पर भी जश्न का माहौल है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा गणतंत्र दिवस का जश्न मनाए हैं। वहीं बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स ने मिठाई का आदान प्रदान किया है। इस दौरान पाक रेंजर्स ने बीएसएफ अधिकारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, देश में 403 दिनों में दर्ज हुए 3 करोड़ कोरोना मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के हुई पार। दरअसल देश में भारत में कोरोना लगभग 2,50,000 नए मामले दर्ज किए। हालांकि कल दोस्तों कम आए थे कोविड-19, लेकिन आज फिर से उछाल मार दिया है और 2,85,000 मामले दर्ज किए। 24 घंटे में लगभग 700 के करीब लोगों ने दम भी तोड़ा है। ये भी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हालांकि मौत भी हो रही है। एक और अपडेट, राजपथ पर भारतीय सांस्कृतिक और नारी शक्ति की झलक। राज्य की झांकियों में दिखी गौरवपूर्ण विविधता। दोस्तों हम आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर राजपथ पर नारी शक्ति की झलक दिखी। राफेल की एकमात्र महिला फाइटर शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से, आपको बता दें, राजपथ पर जो नज़ारा देखने को मिला है आज, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चाइना हो या पाकिस्तान, उनके दांत खट्टे हो गए हैं जी, उनके दांत खट्टे हो गए हैं। ये रियलिटी आप समझ लीजिए। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, कश्मीरी छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह में चार्जशीट पेश। पाकिस्तान की जीत पे हॉस्टल में मनाया गया था जश्न। पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ जगदीशपुरा पुलिस ने राष्ट्रद्रोह के तहत साइबर आतंकवाद की धारा के तहत पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी को 90 दिन पूरे हो गए थे। पुलिस चार्जशीट नहीं लगाती तो उन्हें जमानत मिल जाती। पुलिस ने चार्जशीट के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं आई थी। समय सीमा पूरी हो रही थी, इसलिए आनन फानन में मंगलवार को चार्जशीट पेश की गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराया था। विचिपुरी स्थित आरबीएस की इंजीनियरिंग संकाय के हॉस्टल में जश्न मनाया गया था। जश्न की जानकारी पुलिस को सोशल मीडिया में हुई थी। पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत, अल्ताफ शेख और शौकत अली गनी को गिरफ्तार किया गया है। एक और अपडेट, आतंकियों को पनाह देने का पाकिस्तान का रहा है इतिहास। यूएन में भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर बड़ा हमला बोला है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों के पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय
रूप से समर्थन देने का एक स्थापित इतिहास है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर आर मधुसूदन ने ये टिप्पणी यूएनएससी की सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान की। भारतीय काउंसलर ने ये टिप्पणी तब की जब पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंच का दुरुपयोग किया। भारतीय काउंसलर ने कहा है, यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया है। उन्होंने ऐसा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंच का दुरुपयोग किया है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी पे बीजेपी की नज़र 253 जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ चुका है और ज़्यादातर दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि राजनीतिक हलचल अभी बना हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन सभी राज्यों में 10 मार्च को परिणाम आएगा। चुनावी राज्यों में चुनाव से जुटी आपको बता दें हर एक खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही पंजाब में चुनाव आयुक्त एस करुणा राजू ने अमृतसर से भी बड़ी बात कही और इसके साथ आपको बता दें 253 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और बड़ी बैठक करके कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तैयारी की गई है। एक और अपडेट, रेल मंत्रालय ने विरोध के बाद एनटीपीसी और आरआरबी लेवल A1 की परीक्षाओं पर लगाई रोक समिति का किया गठन। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने छात्रों के विरोध के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड के लेवल 1 की परीक्षाओं पर रोक लगा दी। मंत्रालय ने पास या फेल हुए अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए एक समिति का गठन किया और यह समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी में CBT 2 की परीक्षा के खिलाफ युवाओं का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन को लेकर कर रहे छात्रों ने आरा में एक पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दी थी और इसी को देखते हुए एनटीपीसी और आरआरबी लेवल की 1 परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और आदेश ये भी दे दिया है कि जिन्होंने रेल ट्रैक को जाम किया अब उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये भी बड़ी खबर आई है। एक और अपडेट, भारतीय सेना में होने वाली है कई शीर्ष नियुक्तियां। CDS पद के लिए मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे है। भारतीय सेना में उप प्रमुख और उत्तरी सेना कमांडर के आगामी सेवानिवृत्त दल द्वारा सृजित वैकेंसी भरने के लिए जनवरी के अंत तक कुछ शीर्ष नियुक्तियां की उम्मीद है। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद केंद्र ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्ति करने का फैसला किया था और माना जा रहा है कि इस बार जो है वो जनरल नरवणे जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से सीरियस हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो